ये विपक्ष के सम्मान का सवाल है। मांझी जी का भी बंगला खाली करवाइए, देवेश चंद्र ठाकुर का खाली करवाइए, संजय झा का खाली करवाइए। बस आपका ध्यान इस बंगले पर है। बिहार की जनता के ऊपर ये थोपे हुए मुख्यमंत्री हैं। लालू यादव गरीबों के मसीहा वाकई में है। बिल्कुल है, भगवान है। अभी रोड पे रो रही हैं, कलप रही हैं, अतिक्रमण के नाम पे, इंक्रोचमेंट के नाम पे कितने गरीबों का घर उजाड़ा जा रहा है, परिवार उजाड़े जा रहे हैं। राजनीति का जो होता है उन्होंने हमारे ही पाठशाला से सीख करके, लालू जी के पाठशाला से ही सीख करके गए थे। और आज देखिए उनमें राजनीतिक सोच जो होना चाहिए, गरिमामय डिसीजन लेने की जो क्षमता होनी चाहिए बिहार जैसे बड़े जनसंख्या वाले राज्य के मुख्यमंत्री को, वो उनके पास है नहीं। सुरक्षा कवच बन करके माता राबड़ी जी और लालू जी और तेजस्वी जी के लिए हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आजकल तो अपना गार्जियन जो माता पिता हैं वो बच्ची को भेजना नहीं चाह रहे हैं हॉस्टल में, जिस तरह से हो रहा है अभी जो बीच में भी घटनाएं जिस तरीके से घट रही है, सारे घटनाओं को दबाने के लिए ये लोग बस एक मुद्दा बना दिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। देखिए, जिस तरीके से राबड़ी आवास खाली कराने को लेकर बोला गया है, इसके साथ ही Z+ जो सिक्योरिटी है उसको हटा लिया गया है, उसी को लेकर इस वक्त मेरी मौजूदगी राबड़ी आवास के बाहर है। मैं पीछे का ये नज़ारा देखिए कि तमाम महिलाएं मौजूद है, तमाम लोग मौजूद हैं और ये लोग धरना पर बैठे हुए हैं कि राबड़ी आवास को खाली ना कराया जाए। जो Z+ का सिक्योरिटी उनसे छीन लिया गया है उसको भी वापस किया जाए। इसी को लेकर इस वक्त बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये लोग क्या कुछ कहना चाह रही हैं। अच्छा, चलिए बातचीत करते हैं और पूछते हैं। अच्छा मैम, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से आप लोग बैठे हुए हैं, कब तक आप लोग बैठे रहेंगे? जब तक हमारे नेता का कुछ आदेश नहीं आ जाता है तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जिस तरीके से माता राबड़ी जी का जो Z+ का जो सुरक्षा उनको मिला हुआ था उसको जिस तरीके से घटाया गया है, तो माता राबड़ी जी ने अपने सिक्योरिटी गार्ड को वापस कर दिया और लालू जी ने भी अपने सिक्योरिटी गार्ड को वापस कर दिया और हमारे बड़े भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भी अपने सिक्योरिटी गार्ड को वापस कर दिया है। और हम लोग आज 3 दिनों से यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। जितने भी राजद के कार्यकर्ता हैं, हम लोग सब लोग सुरक्षा कवच बन करके माता राबड़ी जी और लालू जी और तेजस्वी जी के लिए हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जब तक कि Z+ सुरक्षा जो उनको मिली हुई थी वो फिर से उनको नहीं मुहैया किया जाता है, तब तक हम लोग उनका सुरक्षा कवच बन करके हम लोग खड़े रहेंगे यहाँ पे। लगता है कि सरकार मानेगी? देखिए, सरकार, आप तो जान ही रहे हैं कि सरकार को जो सोचना चाहिए, जिन लोगों के लिए सोचना चाहिए, उधर वो ध्यान दे नहीं रहे। मतलब कि अभी जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, इस मुद्दे को डाउन करने के लिए, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अभी जो घटना घटी, नीट का भी जो मामला आया उसको भी दबा दिया गया। अभी जो बीच में भी घटनाएं जिस तरीके से घट रही है, सारे घटनाओं को दबाने के लिए ये लोग बस एक मुद्दा बना दिए हैं ये आवास को। नीतीश जी भी जब मुख्यमंत्री थे तो इस आवास को लेकर के उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हमारे नेता को परेशान किया। और अभी भी जब सम्राट चौधरी जी इसी गेट से हमारी पार्टी का सिंबल लेकर के चुनाव लड़ने के लिए गए और विधायक बने, मंत्री बने हमारे ही सिंबल पे पहली बार। और राजनीति का जो होता है उन्होंने हमारे ही पाठशाला से सीख करके, लालू जी के पाठशाला से ही सीख करके गए थे। और आज देखिए कि जिस तरीके से वो मुख्यमंत्री बने, बिहार की आवाम, बिहार की जनता ने उन्हें नहीं चुना, बल्कि पीछे के दरवाजे से वो आकर के मुख्यमंत्री बने। और वही कहते हैं ना कि जिसने अचानक से सब कुछ, जो आदमी पा लेता है ना, तो उसका दिमाग काम ही नहीं करता, हैंग कर जाता है, करना क्या है करना क्या नहीं है। हरा गमछा पे बयान दे, हरा, वही तो मैं बोल रही हूँ कि जिस हरा गमछा को सीने से लगा करके वो एक विधायक बने थे, आज उसी हरे गमछे को वो टारगेट कर रहे हैं। तो हरा गमछा तो भाई हरियाली की प्रतीक कहिए, हरा चीज़ों से अगर उनको एलर्जी है, नफरत है, तो पेड़ पौधे कटवा देंगे क्या? तो सांस कहाँ से लेंगे सम्राट चौधरी जी? तो इसलिए मैं सम्राट चौधरी जी से ये कहना चाहती हूँ कि आप अपना जो ध्यान है इस बंगले से हटाइए, क्योंकि अगर बंगला खाली करवाना है तो आप जाकर के नीतीश कुमार जी का भी तो बंगला खाली करवाइए, आप जाकर के मांझी जी का भी बंगला खाली करवाइए, देवेश चंद्र ठाकुर का खाली करवाइए, संजय झा का खाली करवाइए। बस आपका ध्यान इस बंगले पर है। क्या अनुसार क्या है कि वो पीछे पड़े हुए हैं लालू यादव और राबड़ी देवी के आवास? बिल्कुल 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 ये घृणा की राजनीति वो कर रहे हैं। कल आपने देखा होगा कि हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी जब सिंगापुर से दिल्ली आए तो दिल्ली एयरपोर्ट पे भी उन्होंने ये चीज़ कहा कि ये घृणा की राजनीति है, और ये घृणा की ही राजनीति है कर रहे हैं सम्राट चौधरी जी। क्योंकि सम्राट चौधरी जी को तो बिहार की आवाम, बिहार की जनता के बारे में सोचना चाहिए। ये जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, हर दिन किसी ना किसी महिला के साथ कोई घटना घट जा रहा है, जो बच्चे बाहर जाके कमाने जा रहे हैं और रोजगार की तलाश में अदर स्टेट चले जा रहे हैं, जो बिहार
सरकार में जिस जिस चीज़ों की कमी है आप उस पर ध्यान दीजिए ना, उस पर आप फोकस कीजिए ना। आप ध्यान दे रहे हैं यहाँ पुल बन रहा है, पुल ढह रहा है, आप देख लीजिए कि हॉस्पिटल जाइए तो हॉस्पिटल में आग लग जा रही है, लोग मर जा रहे हैं, यहाँ ये सब घटनाएं घट रही है, तो वो सब चीज़ों पे आपका ध्यान नहीं है। एज ए मुख्यमंत्री आप है, एक जिम्मेदार पद पे आप है, तो आप बिहार की आवाम, बिहार की जनता के बारे में सोचेंगे ना कि बस ये एक बंगला को मुद्दा बना करके ध्यान भटका रहे हैं लोगों का। अपराध मुक्त बिहार बना रहे हैं। ये कौन सा रोज जहां अपराधे हो रही है, जब से वो मुख्यमंत्री बने आप तब से देख लीजिए ना। अभी की एक घटना है, रिसेंटली घटना है कि जब एक पिता अपनी बेटी का पॉलिटेक्निक एग्जाम के लिए वो पटना आए थे, होटल में जब रुके थे तो पिता के सामने हाथ खींच करके इसकी बेटी को लेके जाया जा रहा था, तो कहाँ सोई हुई थी ये सरकार? जब वो रो करके स्टेटमेंट उनके पिताजी दे रहे थे कि मेरी बेटी के साथ ये घटना घटा, तो आखिर क्या हुआ अंजाम आप देख सकती है। तो बाप के सामने बेटी के साथ ये हरकतें हो रहा है, माँ बेटी बाहर निकल रही है तो माँ बेटी के साथ छेड़खानी हो रहा है और बलात्कार छोटी छोटी बच्चियों के साथ हो रहा है, तो ये सब चीजें उनको नहीं दिख रहा है। उनको बस ये टारगेट होकर ना वो घृणा की राजनीति कर रहे हैं। तो इनसे उनको अपना दिमाग हटा करके बिहार की जनता के बारे में सोचना चाहिए। देखिए, राजद की महिलाएं लगातार डटी हुई है और राबड़ी आवास के बाहर बैठी है, इनसे बातचीत कर रहे हैं हम लोग और लगातार ये कह रही है कि सम्राट चौधरी जो है वो घृणा की राजनीति कर रहे हैं। और भी महिलाएं उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा, क्या कहिएगा जिस तरीके से आप लोग लगातार बैठी हुई है? देखिए, हम लोग हमारे गरीबों के मसीहा लालू यादव, उन्होंने जो गरीब के लिए काम किए हैं उनको तो पूरा देश जानता है। ये जो अभी जो नई नई सरकारें बनी हैं इनको तो कोई पहचान है नहीं, कोई मतलब एक होता है ना कि हम लोग के लालू यादव गरीबों के मसीहा वाकई में है? बिल्कुल है, भगवान है वो, गरीबों के लिए भगवान है। अगला पिछला दलित अति पिछड़ा के भगवान है। ये जो बने हैं मुख्यमंत्री, ये तो समझिए कि माने आज आए दिन पूरा घटना घटते रहता है, लड़कियां को रेप होता है और किस तरह से हॉस्टल की लड़की के आजकल तो अपना गार्जियन जो माता पिता हैं वो बच्ची को भेजना नहीं चाह रहे हैं हॉस्टल में, जिस तरह से हो रहा है अभी वर्तमान के सरकार में। लेकिन इनको तो कुछ नज़र आता नहीं है, इनको तो बस नज़र आ रहा है तो लालू जी राबड़ी जी किस तरह इनको सिक्योरिटी जो हटाया गया उसी के लिए आप लोग यहाँ पे हैं और राबड़ी आवास को लेकर। लेकिन मीसा भारती ने तो कह दिया है कि 7 दिन में वो राबड़ी आवास खाली करेंगी। हाँ, तो हम लोग के मीसा भारती हम लोग के नेता हैं और हम लोग को जो नेता जो दिशा निर्देश देंगे हम लोग भी उसी पर काम करेंगे। लेकिन जब तक कोई निर्णय नहीं हो जाती है तब तक हम लोग बैठे रहेंगे, तब तक आप लोग ऐसे ही डटी रहेंगे? बिल्कुल बैठे रहेंगे। देखिए, महिलाएं लगातार डटी हुई है और कह रही है साफ तौर पे कि जब तक कोई आदेश नहीं आता है तब तक हम लोग हटेंगे नहीं। अच्छा, क्या कहिएगा सम्राट चौधरी को लेकर? कह रही है कि घृणा की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, अभी जो मैंडेट बिहार की जनता ने जिनको दिया उनको तो लापता कर दिया गया। बिहार की जनता के ऊपर ये थोपे हुए मुख्यमंत्री हैं जिन्हें जनता बहुत मुश्किल से एडजस्ट कर रही है धीरे धीरे। क्या करे, जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इन्होंने तो थोप दिया। और उनकी जो स्टेटमेंट आते रहते हैं उनसे लगता है कि उनमें अदूरदर्शिता है बिल्कुल भरी हुई। उनमें राजनीतिक सोच जो होना चाहिए, गरिमामय डिसीजन लेने की जो क्षमता होनी चाहिए बिहार जैसे बड़े जनसंख्या वाले राज्य के मुख्यमंत्री को, वो उनके पास है नहीं। वो छोटी छोटी मानसिकता वाले के मुख्यमंत्री हैं, तो वही तो उन्हीं के बारे में तो बता रही हूँ कि थोपे हुए मुख्यमंत्री हैं। थोपे हुए मुख्यमंत्री हैं, जनता पसंद कर रही है। जनता पसंद कर रही है तो उनके नाम पे वोट क्यों नहीं मांगा गया? जिनके नाम पे वोट मांगा गया, जिन्होंने जनता को महिलाओं को वादा किया कि मैं 2 लाख रुपया दूंगा, उनको तो साइड कर दिया गया कि भाई अब सरकारी खजाना खाली हो गया, 2 लाख रुपया नहीं दे सकते, आप साइड हो जाओ। 2 लाख नहीं मिला। कहाँ मिला? कहाँ ढूंढ के लाइए वैसी महिलाओं को जितने को दिया गया, वादा किया गया जिनसे। अभी तो हाल ये है कि जितनी महिलाएं अभी रोड पे रो रही हैं, कलप रही हैं, अतिक्रमण के नाम पे, इंक्रोचमेंट के नाम पे, कितने गरीबों का घर उजाड़ा जा रहा है, परिवार उजाड़े जा रहे हैं। अभी आप पटना की स्थिति देख लीजिए, जो महानगर है उसकी स्थिति देख लीजिए, आप कलेक्ट्रेट चले जाइए, गंगा किनारे चले जाइए, बरसों से सरकार ने वहाँ पे बिजली का मीटर दे रखा था, पानी की टंकी दे रखी थी लोगों को। आज उसको इन सरकार ने पूरी तरह से तोड़ करके ध्वस्त कर दिया है और जनता रो रही है। इस गर्मी में, इस भीषण गर्मी में जनता को रोड पे रहने के लिए छोड़ दिया इस मुख्यमंत्री ने। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि जब तक आप स्थापित नहीं करते आप विस्थापित नहीं कर सकते गरीबों को। ये क्या, इतनी गर्मी में, इतने धूप में आप लोग बैठे हुए हैं?
मैम गर्मी है, गर्मी का मौसम है तो गर्मी तो लगेगा ही। इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है तो आप लोग उठ क्यों नहीं रहे हैं, मतलब हट क्यों नहीं जाते हैं? देखिए, ये एक परिवार का सवाल नहीं है, ये आने वाले भविष्य का सवाल है, ये विपक्ष के सम्मान का सवाल है। अगर ये अभी कुचला गया, अगर अभी इस पे आवाज़ नहीं उठाई गई तो जो भी सरकारें आती रहेंगी ऐसे ही मनमाना ढंग से चलती रहेंगी। तो इस पे आवाज़ उठना तो जरूरी है ना। जो संवैधानिक तरीका है, जो विपक्ष को मान सम्मान मिलना चाहिए, जो सुरक्षा मिलना चाहिए, वो देना होगा। वैसे मैं बता दूं, मेरा नाम रेखा गुप्ता हुआ और मैं बांकीपुर से भावी प्रत्याशी हूं राष्ट्रीय जनता दल की इस बार की। जिस तरह से मुख्यमंत्री लापता है, उस तरह से बांकीपुर विधानसभा के विधायक भी लापता है। जनता को रोड पे छोड़ दिया, खुद अपना विकास करने निकल पड़े हैं दिल्ली। देखिए, लगातार जो महिलाएं हैं ये लोग हटने को तैयार नहीं है, एकदम डटी हुई है। बाकी आप लोग लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव को लेकर और ये राबड़ी आवास को लेकर, इसके साथ ही जो Z+ सिक्योरिटी हटाई गई है, इसको लेकर क्या कहिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पब्लिक न्यूज़ 24। धन्यवाद।